उम्मुल मोमिनीन खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हमने पहले 2 हिस्सों में उनकी शादियों, बच्चों, कारोबार, मालो दौलत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी, पहली वही के बारे में डिस्कस किया था। दोनों पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और अब हम तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। पहली वही के बाद काफी टाइम तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी वही नहीं आई थी। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर जाते हैं और उन्हें जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असली शक्ल में नजर आते हैं। पहली वही पे जिब्रील अलैहिस्सलाम एक इंसानी शक्ल में थे, पर इस बार वो अपनी एंजेलिक फॉर्म में, अपनी शक्ल सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखते हैं, जो कि अपने तख्त पे बैठे होते हैं और वो तख्त जमीन से लेके आसमानों तक फैला हुआ होता है, जो कि पूरा उफ्क यानी होराइजन कवर कर रहा होता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फिर से वहाँ से तेजी से वापस चले जाते हैं और खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक बार फिर उसी कंडीशन में होते हैं और वो बार बार कह रहे होते हैं ज़म्मीरूनी, यानी मुझे कवर करो, मुझे कवर करो। खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें फिर से कवर करती हैं, उन्हें पकड़ती हैं, क्योंकि ये सब कुछ पहले हो चुका होता है तो वो जानती थी कि फिर से वही कुछ हुआ है। और इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूसरी वही नाजिल होती है, सूरह मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, ए चादर में लिपटने वाले उठो फिर खबरदार कर दो। ये दूसरी वही उन्हें उस वक्त आती है जब वो खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बाहों में चादर में लिपटे हुए होते हैं। ये सूरत नाज़िल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि ये पैगाम मिलने के बाद तुम पहली शख्स, पहली इंसान हो जिसको मैं ये पैगाम सुना रहा हूँ। और खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैं पहली वो इंसान हूँ जो आपके पैगाम पर यकीन करती हूँ। क्यों ना आज इस वीडियो के बाद हम सब सूरह मुद्दस्सिर का तर्जुमा पढ़ें, क्योंकि अब हमें उस सूरत के नाजिल होने का कॉन्टेक्स्ट पता चल गया तो समझने में बहुत आसानी होगी। खैर, खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फौरन ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन किया, उन्हें सपोर्ट किया, कोई सवाल नहीं किया। इस तरह से खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम कबूल करने वाली पहली शख्सियत बन गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला वुजू और पहली नमाज खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ पढ़ी। रसूलुल्लाह ने अपना पहला तवाफ खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ किया। वो पूरी रात खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ इबादत करते थे। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना माल, अपने कपड़े सब कुछ बेच दिया और सारा पैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम पर लगा दिया था। रसूलुल्लाह को दावत देते हुए जितनी मुश्किलात आई थी वो हम जानते हैं। उनका बॉयकॉट कर दिया गया था। न सिर्फ यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुँचाने के लिए नुकसान पहुँचाया जा रहा था, बल्कि उनके साथ खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी सब कुछ खो रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ बॉयकॉट 2 कबीलों का हुआ था, एक बनु हाशिम और दूसरा बनु मुत्तलिब। मतलब इन दोनों का बॉयकॉट हो चुका था। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक इन दोनों में से किसी भी कबीले में से नहीं था। वो चाहती तो आराम से इस सारे फसाद से बाहर रह सकती थी, उस एरिया से दूर रह सकती थी जहाँ पे उनका बॉयकॉट हुआ था। वो अपने घर में रह के रसूलुल्लाह की मदद बाहर से कर सकती थी, पर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहने को तरजीह दी, ताकि एक स्टेटमेंट बन जाए कि ये लोग जो मर्जी कर लें वो रसूलुल्लाह के साथ ही हैं। ये बॉयकॉट उनके लिए भूख प्यास लाया था। ना उनके पास खाना था, ना उनके पास पानी था। बाकी कबीलों ने इन दोनों कबीलों से हर तरह के ताल्लुकात खत्म कर दिया था। इस पॉइंट पर खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भतीजे हकीम इब्न हिज़ाम के कनेक्शंस के थ्रू अपने लोगों के लिए खाना चुपके से मंगवाया, क्योंकि इन कबीलों के लोग शदीद भूख की हालत में थे। पर खुद खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या खाया? खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो खातून है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंतहाई कंफर्टेबल होकर गुजारी। उनके पास पूरी जिंदगी पैसा था, दौलत थी, माल था, नौकर चाकर थे। जो खाना मुश्किल से उन तक पहुँचता था वो भी वो लोगों को खिला देती थी और खुद वो सिर्फ घास खा के गुजारा करती थी। वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी शहजादियों की तरह गुजारी, अब उनको खाने पीने की इतनी तंगी देखनी पड़ी और इस हाल में भी वो बाकी लोगों की फिक्र कर रही थी, बिल्कुल बेगर्ज होकर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरती होगी जब वो अपनी उस बीवी को जिस्मानी तौर पे कमजोर होता हुआ देखती होंगे, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, जिस बीवी ने उनका हर वक्त साथ दिया। और वो अब अपनी 60 की दिहाई में थी। शी वाज इन हर 60s। वो जवान नहीं थी, वो अब कमजोर होती जा रही थी, बीमार होती जा रही थी। और इस दौरान उन्होंने एक बार भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं की कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमें मुश्किलें क्यों दी जा रही हैं, या ये सब आपकी वजह से हो रहा है। कभी भी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजबूत सहारा थी। इब्न सुन्नी रहमहुल्लाह की तरफ से एक नरेशन मिलती है कि एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को घर से बाहर एक गली में इंसानी शक्ल में मिले और खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक पूछा और जो सिचुएशंस चल रही थी उनके बारे में पूछा। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक लफ्ज भी शिकवे का नहीं कहा, बल्कि सिर्फ रसूलुल्लाह की तारीफ की।
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 25 سال گزارنے کے بعد اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دن قریب تھے۔ البخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک حدیث کے مطابق ایک بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے تو جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے رسول اللہ، یہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں کھانے کی کوئی چیز ہے، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہیں کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، جبریل علیہ السلام اللہ کا سلام خاص خدیجہ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ یہ ایک اور اعزاز تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ اس امت میں اللہ کا سلام حاصل کرنے والی پہلی شخصیت تھی۔ بلکہ صرف یہی نہیں، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ خدیجہ کو اللہ کا سلام کہیے اور میرا بھی سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے محل کی خوشخبری سنا دیجیے کہ اس گھر میں نہ تو تھکاوٹ ہوگی نہ شور شرابہ ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ موتیوں سے بنے ہوئے محل کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارے موتی، اپنے سارے زیورات، اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے دے دیا تھا، اور انہیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو کچھ آپ نے اللہ کے لیے خرچ کیا ہے اس سے بہتر اللہ آپ کو جنت میں عطا کرے گا۔ کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی رسول اللہ پر اپنی آواز بلند نہیں کی، نہ کبھی انہوں نے انہیں کوئی پریشان کیا۔ وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکون کا باعث بنی رہی، اور انہیں خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ جنت کے گھر میں بھی آپ کو سکون ملے گا۔ اور اس پوائنٹ پر مکہ کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے کہ گھر سے باہر جانا اتنا مشکل تھا کہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو انہیں لوگوں کے تانے سننے پڑتے تھے، لوگ ان پر آوازیں کستے تھے اور کچھ بدبخت ان پہ چیزیں بھی پھینکا کرتے تھے صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ اس تھکا دینے والے وقت میں اللہ کی طرف سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری ایک موٹیویشن کے طور پر بھی تھی کہ آپ نے جو کچھ برداشت کیا ہے اس کا اجر آپ کو اللہ کے ہاں ضرور دیا جائے گا۔ وہاں آپ پر آوازیں نہیں کسی جائیں گی، نہ آپ کو تانا دیا جائے گا، وہاں شور نہیں ہوگا، وہاں سکون ہوگا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کی ٹرے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور رسول اللہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ جبریل ہے اور یہ اللہ کا سلام لے کے تمہارے لیے آئے ہیں، اور جبریل علیہ السلام خود بھی سلام کہہ رہے ہیں، اور وہ آپ کو جنت میں موتیوں کے بنے ہوئے محل کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ جہاں نہ تھکاوٹ ہوگی نہ شور ہوگا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائیں اور کہا کہ اللہ تو خود سلامتی کا سرچشمہ ہے، اللہ از دا سورس آف پیس، یعنی وہ خود تو وعلیک السلام نہیں کہہ سکتی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جبریل کو بھی میرا سلام، اور اے اللہ کے رسول آپ پر بھی اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ وہ اپنے جواب میں رسول اللہ کو بھی شامل کر لیتی ہیں۔ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ختم ہونے والی تھی اور اس واقعے کا ہونا ایک سائن تھا۔ ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، ان کی وفات کے صرف 3 دن بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب رسول اللہ کے درد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک وہ فادر فگر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا، ان کی حفاظت کی، مشکل وقتوں میں ان کے ساتھ رہے، ان کے انتقال کا دکھ اور غم ابھی بالکل تازہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سپورٹ ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 65 سال کی عمر میں بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ رمضان کا مہینہ تھا، پر اس ٹائم رمضان میں روزے فرض نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 25 سال کا یہ ساتھ یہاں اس دنیا میں ختم ہو گیا، اور اس کے بعد والی نریشنز بہت زیادہ پینفل ہیں، بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود دفنایا، وہ خود قبر میں اترے اور خدیجہ کی باڈی کو ریسیو کیا۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا اس کو امیجن کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ عمار ابن یاسر کی نریشن ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر لاحق ہو گئی تھی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت جلد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس شدت کا غم انہیں تھا وہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ حماد ابن سلمہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا تھا اس ڈر کی وجہ سے کہ ان سے سوال کر کے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں مزید اضافہ ہو جائے اور وہ شدت غم کی وجہ سے انتقال کر جائے۔ لوگوں کو یہ ڈر لاحق ہو گیا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ رات کو رسول اللہ کے گھر سے ان کے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی جب وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دلاسا دے رہے ہوتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد سب سے زیادہ نریشنز عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے ملتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں زندگی میں کبھی بھی کسی عورت پہ اتنا رشک نہیں کیا جتنا میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ کیا کرتی تھی۔ وہ اس دنیا میں نہیں تھی پر ان کے جانے کے بعد بھی کوئی بھی ایک ایسا دن نہیں گزرتا تھا جب رسول اللہ نے ان کا ذکر نہ کیا ہو۔ وہ صبح گھر سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیے بغیر نہیں نکلتے تھے۔ اسلام کی دعوت کے دوران ہونے والی مشکلات، شدید پریشانیاں، غزوہ احد، غزوہ بدر کے باوجود بھی ایک دن کے لیے بھی وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہیں بھولا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایسے ہی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور باتیں کیے جا رہے تھے، ان کی اچھائیاں بیان کر رہے
रहे थे, मुझे थोड़ी सी जेलसी फील हुई और मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह ने आपको कुरैश की उस ज़ईफ खातून से ज्यादा बेहतर अता नहीं कर दिया? आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि ये सुन के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के तासुरात बदल गए। वो गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मुझे खतीजा से बेहतर कुछ अता नहीं किया। खतीजा ने मुझ पर तब यकीन और भरोसा किया जब सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया था, जब सब ने मुझे झूठा कहा था। खतीजा ने मेरी तस्दीक की थी। खतीजा ने मुझ पे अपना सारा माल दौलत खर्च कर दिया था और अल्लाह ने मुझे खतीजा से औलाद अता की है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मुझे तब से ये बात समझ आ गई थी कि अब कभी दोबारा ऐसी बात नहीं करनी। जब कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जानवर ज़िबा करते थे तो गोश्त में से कुछ हिस्सा निकाल के अलग रख लेते थे और किसी से कहते थे कि ये जाके खदीजा की सहेलियों को भिजवा दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन हाला की आवाज़ सुनते थे तो वो खुश हो जाते थे और कहते थे कि ओ अल्लाह, ये हाला है। उन्हें उम्मीद होती थी कि वो हाला की ही आवाज़ सुन रहे हैं, क्योंकि हाला की आवाज़ बिल्कुल खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज़ जैसी थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी आवाज़ सुन के खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की याद आती थी। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घंटों बैठा करते थे और सिर्फ खदीजा की बातें किया करते थे। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि एक बार एक बूढ़ी और ज़ईफ खातून घर आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ बहुत मेहरबानी वाला सलूक किया। अपने घर में जो कुछ मौजूद था सब कुछ दे दिया। ये देख के मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये कौन है जिसको आप इतना कुछ दे रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खातून है जो खदीजा की जिंदगी में भी घर आया करती थी। इनको देख के मुझे खदीजा याद आ गई। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें हमने ये वाकया भी सुना था कि ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नेकलेस भिजवाया था कि उस नेकलेस के बदले वो उनके शौहर को छोड़ दें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नेकलेस देख के बहुत ज्यादा रोए थे। तो अब हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अटैचमेंट खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ थी, उनके नेकलेस को देख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रोए थे और उन्होंने वो नेकलेस वापस ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को क्यों भिजवा दिया था। आज की इस वीडियो के बाद हम शायद उन इमोशंस को कुछ समझने की कोशिश कर सकें। फिर फाइनली फतह मक्का हुआ और उसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस आए तो लोगों ने उन्हें अच्छे अच्छे घर पेश किए, बड़े बड़े खूबसूरत घर कि या रसूल अल्लाह, यहाँ पे आ जाइए। लोग मुसलसल पूछते कि आप कहाँ जाके रहेंगे या रसूल अल्लाह, आप कहाँ रहेंगे? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए? उन्होंने अपना खेमा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र के साथ लगा लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में भी नहीं गए जहाँ वो रहा करते थे, उन्होंने कब्र के साथ ही खेमा लगा लिया। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो खातून थी जिन्होंने इस्लाम को फलते फूलते नहीं देखा। उन्होंने फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा नहीं पढ़ी, कभी रमजान के रोजे नहीं रखे। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो दिन ही नहीं देखे जिसमें मुसलमानों को नमाज और रोजे का हुक्म दिया गया था। मगर ये वो खातून है जिनकी वजह से, जिनकी कुर्बानियों की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत मिलती थी और रसूलुल्लाह का वो सहारा थी जिन्होंने कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ा। और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद उनकी जगह कभी कोई और नहीं ले सका। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहली उम्मुल मोमिनीन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी है, इस्लाम कबूल करने वाली पहली शख्सियत, जन्नत की खुशखबरी हासिल करने वाली पहली शख्सियत, अल्लाह का सलाम रिसीव करने वाली पहली शख्सियत, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का सलाम वसूल करने वाली पहली शख्सियत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की इबादत और नमाज पढ़ने वाली पहली शख्सियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तवाफ करने वाली पहली शख्सियत थी। अब इस वीडियो का एंड एक हदीस से करूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कसम खाता हूँ कि मुझे खदीजा की मोहब्बत से नवाजा गया था। I was blessed with her love। मतलब अल्लाह ने मुझे खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत से नवाजा था। खदीजा की मोहब्बत मेरे लिए एक तोहफा थी, जैसे अल्लाह ने खास तौर पे खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भेजा था, क्योंकि सिर्फ वही थी जो रसूलुल्लाह को वो सपोर्ट और वो कंफर्ट दे सकती थी जो मुश्किल हालात में रसूलुल्लाह को चाहिए थी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी कुर्बानियों का अजर दें और हमें ना खत्म होने वाली जिंदगी में जन्नत में खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात का मौका दे, ताकि हम उनकी जिंदगी की कहानी उनसे खुद सुन सकें और अल्लाह हमें भी ऐसे साथी अता करे जो अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए हमारा मजबूत सहारा बने। आमीन।